हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर स्मार्ट क्लासेज में। तो आज देखेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल को एसिड और भस्म को बेस कहते हैं या क्षार कहते हैं। और यहाँ लवण यानी साल्ट, नमक, इसको ही कहते हैं लवण, साल्ट ऐसे हो गया। तो अम्ल के बारे में पहले जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन रहता है। जैसे अम्ल लेते हैं HCl, HCl में जब जल में घोलेंगे यानी पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन माइनस होगा, यानी H प्लस इसमें आयन निकल रहा है। इसीलिए कोई भी अम्ल रहेगा जिसमें H लगा रहता है, अधिकतर जो 90% ही अम्ल होता है। H वाला जितना भी रहेगा H2SO4 लिखा हुआ था, पूछेगा कि अम्ल है कि क्षार है कि क्या लवण है, तो देखिए H2 लिखा है यानी कि यह क्या है? अम्ल ही है। H2 जहाँ पे लग रहा है हाइड्रोजन आयन तो ये क्या होता है? अम्ल होता है। और ये परिभाषा कौन दिए थे? आर्हेनियस। आर्हेनियस बोले थे कि अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ है जो ये जल में घोलेंगे ना तो H प्लस आयन देगा। और अम्ल का गुण हम लोग देख रहे हैं, तो अम्ल का गुण क्या होता है कि अम्ल वो होता है ना जो जलीय विलायन, उसका क्या होगा? अम्ल का जब घोल होता है या अम्ल को डायरेक्ट हम जीभ पे रख के देखेंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। स्वाद में अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। डायरेक्ट या स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, या अम्ल का जलीय विलायन भी स्वाद में खट्टा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्वाद में खट्टा भी आप रख सकते हैं, यानी जो खट्टा लगे क्या होगा? अम्ल। और यार नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो नीला लिटमस पत्र तुमको चाहिए कि अच्छा हमको ये स्वाद में, तो हम लोग अपना चेक कर लेंगे कि हाँ ये स्वाद में खट्टा हो रहा है, तो हम जीभ पे रख के हम पता कर लेंगे। लेकिन नीला लिटमस पत्र कहाँ से लाएंगे और इसको कैसे चेक करेंगे कि नीला के लाल हो रहा है? इसको कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है कैसे हम नीला लिटमस ला सकते हैं, हम घर ही नीला लिटमस बना लेना। तो एक छोटा सा सफेद पेज लेना है, और सफेद पेज पे क्या करना है ना, सफेद पेज ले लेना, ज़्यादा बड़ा पेज नहीं लेना, छोटा सा पेज लेना, उस पर अड़हुल का जो फूल होता है उसको रगड़ देना, उसका जो कंकड़ी होता है उसको फूल पे रगड़ देना। इस पे ऐसे रगड़िएगा तो ये इसका कलर हो जाएगा नीला। कुछ देर के बाद कैसा हो जाएगा? सूखने के बाद ये हो जाएगा नीला। ये आप बन गया, आपको नीला लिटमस पत्र तैयार है। आपका नीला लिटमस पत्र तैयार है। घरेलू नुस्खा आराम से घरेलू में कर सकते हैं। ये आराम से वो सीट लेना, उस पर अड़हुल का फूल रगड़ देना, तो वो बन जाएगा कैसा? नीला। और इस पर जब हम डालेंगे नींबू का रस, क्या डालेंगे? नींबू का रस। नींबू का रस जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। तो यह तुम्हारा बन गया घर का ही लिटमस पेपर। हम लोग पढ़ते थे तो बचपन में पता नहीं चलता था कि लिटमस पेपर क्या। अब लिटमस पेपर तुम अपने घर खुद बना सकते हो। लाइकेन के पौधा से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन का पौधा आप कहाँ से लाइएगा, कहाँ से प्राप्त कीजिएगा? इससे अच्छा है कि आप लोग घरेलू बना लीजिए लिटमस पत्र और अपना चेक कीजिए। यदि लाल हो गया तो आप क्या करिएगा? लाल में थोड़ा सा डाल देंगे क्या? सर्फ। ये सर्फ डालेंगे, आप डालोगे ना, इस पर क्या डाल देना? सर्फ। और फिर इसी को देखिएगा तो फिर से नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से नीला। यानी लाल को नीला कौन करेगा? ये सर्फ होता है। सर्फ कैसा लगता है? कड़वा। यानी कि कड़वा लगेगा वो क्या होता है? भस्म होता है या क्षार होते हैं। तो भस्म, क्षार, भस्म बोलो या क्षार। भस्म क्षार में क्या अंतर है वो आगे हम भस्म में बता देंगे। और ये पहले अम्ल के बारे में सीखना। तो अम्ल के बारे में देखना है जो स्वाद में नीला पत्र को, और यदि नहीं याद हो रहा कि नीला को लाल कर रहा तो क्या करना? याद करना छोटा सा ट्रिक कि नाली का पानी खट्टा होता है। लेकिन नाली का पानी कैसा होगा? खट्टा। यानी कि हम नाली का पानी, हम नहीं, कोई नाली का पानी यदि चाट के देखेगा तो क्या हो जाएगा? खट्टा लगेगा। खट्टा लगेगा तो क्या होगा? खट्टा लगेगा। तो ये कैसे लगेगा खट्टा? ये कोई चाट के नहीं देखा, यदि आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक है। नाली यानी नीला, नीला में क्या होगा? नीला को हमको लाल हो करना। नीला यानी खट्टा रहेगा तो लाल हो जाएगा। नीला का संबंध किससे? खट्टा। जो नीला रहेगा उसको लाल करना किसका काम है? खट्टा का। खट्टा क्या होता है? अम्ल। इसीलिए डायरेक्ट याद रखते हैं कि नाली यानी नीला, नीला वाला को क्या हो जाएगा? खट्टा चीज है वो लाल करेगा। यदि ये भी ट्रिक नहीं आता तो सबसे अच्छा किसी का नाम अनिल होता है। बहुत सारे लोग का नाम, किसी का चाचा का, किसी के भाई के, किसी के पिता का, इस तरह किसी का नाम अनिल होगा, सुने अनिल। तो अनिल याद रखना नाम। आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, यानी कि अम्ल का ट्रिक हुआ अनिल। अम्ल नीला को क्या करेगा? लाल करेगा। चलो आगे हम लोग अगला गुण बढ़ते हैं, अगला गुण की तरफ। और बहुत ही बेहतरीन गुण है अगला, उसका पीएच मान। क्या होता है? पीएच मान। पीएच मान इसका देखेंगे पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? तीसरा गुण है कि अम्ल का पीएच मान, इसका जो पीएच मान है 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ये पीएच क्या है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। पीएच एक स्केल है। पीएच क्या? स्केल है। जैसे हम लोग जो स्केल देखे हैं इंच, इंच उसी को स्केल कहते हैं। तो इस तरह का स्केल रहता है। हमारे पास अभी नहीं स्केल नहीं है, तो यार देखिए स्केल है, तो इस तरह का ही स्केल होता है। स्केल है इस तरह का, ये स्केल है, तो इस तरह का पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल को एक बार जल में यहाँ के हम लिए किसी का विलयन रहेगा, यदि यहाँ पे हम नींबू का रस घोल दिए हैं और इसमें इसको स्केल को डालना है। स्केल को क्या करना है? इसमें डालना है। स्केल को डालेंगे इसमें, और इसमें 1 से 14 तक, 0 से लेकर 14 तक लिखा रहेगा स्केल में, और इस स्केल में 15 तक लिखा होता है, उसमें 14 तक लिखा हो। जब इसको मैं दिखाएगा आपको, चढ़ेगा इस पे पारा की तरह, जैसे थर्मामीटर में कैसे चढ़ता है
तो उसको में चलेगा कि आपका जो कहाँ तक गया। नींबू का रस का pH मान 2.2 से 2.5 के बीच ऐसे होता है, तो यहाँ पे 2.2 मिलेगा, तो 2.2 है या फिर 2.3 यानी यही बीच होता है नींबू का रस का pH मान। तो 2.2 बुक में देता है अपना, तो यहाँ पे 2.2 तक ही जाएगा। इसका कहाँ जाएगा 2.2 तक। हम कहेंगे कि जो आम का pH ये है हमारा नींबू के रस का pH मान 2.2 हो गया। इस तरह से pH ज्यादा रहता है। जिसका pH 7 होगा उसको कहते हैं उदासीन, जिसका pH मान 7 होगा उसको क्या बोलते हैं उदासीन, जिसका pH मान 7 से अधिक हो गया उसको बोलते हैं क्षार। और अंतिम pH कितना तक हो सकता है 14 तक। और यहाँ पे तो पूछता है कि जिसका pH यदि है अधिक अम्लीय कौन होगा, जिसका pH मान 1 होगा जे, कि जिसका pH मान 4 होगा जे। ये दोनों में अधिक अम्लीय कौन है, अधिक अम्लीय पूछ दिया तो अधिक अम्लीय कौन है, तो ये जो एक वाला है जिसका pH मान कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा। क्या होगा अधिक अम्लीय, ये क्या होगा कम अम्लीय, कम अम्लीय। लेकिन क्षारीय में उल्टा होता है। क्षार अभ्यास पढ़ेंगे, यदि पूछेगा कि किसी का क्षार का pH मान 8 है, किसी का 9 है, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा, तो 9 वाला ज्यादा क्षारीय होगा। 9 वाला क्या होगा क्षारीय ज्यादा होगा, ज्यादा क्षारीय होगा, ज्यादा क्षारीय, क्षारीय ज्यादा, ये होगा कम क्षारीय, क्या होगा कम। तो क्षार में उल्टा होता है, अम्ल में उल्टा होता है। अम्ल जिसका कम रहेगा वही ज्यादा पावरफुल अम्ल होगा, और जब क्षार में जिसका pH मान अधिक होगा वही अधिक क्षारीय होगा। तो आपने क्या समझिएगा, अरे क्षार में चलेंगे तो इसका pH मान क्या होगा 7 से कम था। pH स्केल कौन बनाता है, pH स्केल के बारे में एक तरह के सूचक है, इसको से पता करते हैं कि अम्ल कौन है, कौन क्षार है और कौन लवण है। pH स्केल को बनाया था सोरेनसन। pH स्केल कौन बनाया था सोरेनसन, सोरेनसन नाम का जो वैज्ञानिक था वही बनाए थे pH स्केल। क्यों बनाए थे, एक चीज तो हमारे कथन है कि जो कहीं बुक में लिखा रहता है या कहीं नहीं लिखा रहता कि pH स्केल से पहले जो अम्ल था उसका जांच कर रहा था चाट करके, तो खट्टा लग रहा था उसको अम्ल कर रहा था। लेकिन इसी बीच कोई आदमी था जो पावरफुल, सबसे पावरफुल होता अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको चाट लिया। इसको जैसे चाट लिया था क्या हो गया कि मर गया, क्या हो गया मर गया। तो उसको लगा ये क्या चीज है जो मर गया खाने से। एक और वैज्ञानिक है वो भी चाटा, वो भी मर गया। तो 2-3 वैज्ञानिक इसी तरह से मर गया। तो सोरेनसन के लगा कि ऐसे में तो बड़ी दिक्कत होता है, अम्ल क्षार की पहचान करने में बहुत सारी जाने जा रहे हैं। इसीलिए सोरेनसन ने pH स्केल बना दिया कि pH स्केल डालने से तो किसी का मृत्यु नहीं होगा। तो इसको जानना अच्छा हो गया, ऐसे चाट के देखेंगे सब कुछ, किसी का अभी हीरा कोई चाट लेता है मर जाएगा। तो इस तरह से कोई भी चीज को चाटना ना होता है कि कोई भी देखें हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई भी फल तोड़ के खा गए, हम लिया है क्षारीय है कितना हम लिया है, ऐसे तो हमको चेक करना होगा ना। तो आप लोग किसी भी चीज को ऐसा ही नहीं लगा दीजिएगा, मुंह जीभ लगा दीजिएगा कि हाँ चाट के देखने खट्टा है। तो ये पढ़ाई लिखाई क्या होगा, पढ़ना लिखना है, तो पढ़ाई लिखाई से आपको यही सब समझ मिलेगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक क्या किए थे, बहुत सारे वैज्ञानिक तो देखेंगे चाट के मर रहे थे। तो इसी तरह से आपको भी चाट के नहीं मरना, कि हीरा गिर गया था लाओ पहले चाट के देखते कि सच में हीरा गिना, और यहाँ पे हो जाएगा कांड। तो ये देखें pH स्केल क्या होता है 7 से कम होता है। अम्ल अम्ल का pH मान क्या होता है 7 से कम। और जो अम्ल होता है ना, अगला लिखना, अम्ल होता है ना, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। तो एक चीज और लिख लो कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, धातु से अभिक्रिया कर, धातु से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं। यदि आप सबका गैस छोड़ते हैं, आप सबका दुलार की लड़की और इस तरह से बना रहेगा तो हर चैप्टर का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से डालेंगे। और इस जो हमारा जो है वीडियो डालने का वो इसका हम लोग का हमको उतना जानकारी नहीं है वीडियो पे, तो इसी तरह से धीरे धीरे सीख रहे हैं और बहुत बेहतर करने का प्रयास करें। आप लोग का हमेशा साथ होना चाहिए। तो देखिए कि जो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, ये था अम्ल का गुण। 5वां अम्ल का गुण हो गया, बहुत ही बेहतरीन गुण। कहीं पे दिखा तो विद्युत का सुचालक, मतलब कि विद्युत से जो होता है यानी कि लाइन जिसको हम अम्ल में डालेंगे ना बिजली करंट तो पार हो जाएगा। यानी कि अम्ल का कोई बाल्टा में हम नींबू का रस घोल दिए और उसको में बिजली डालने हाथ डालेंगे तो वहाँ पे लाइन लगेगा कि नहीं। तो हमको हाथ नहीं डालना है, अभी बोल रहे हाथ नहीं डालना है, कि हाथ डाल दिए जीभ लगा दिए, इस तरह के नहीं करना। हम लोग चेक करेंगे, टेस्टर लगा के चेक कर सकते हैं, या और भी कोई चीज़ बहुत सारे चीज है टेस्टर लगा के देखेंगे उसमें बिजली आ रहा है, टेस्टर से हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से उसमें लाइन आ जाता है। और अम्ल की जो होता है, अम्ल कोई भी अम्ल ले लो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पावरफुल अम्ल है। इसको में लोहा यानी कि धातु है, इन दोनों का विक्रिया करेंगे ना तो ये FeCl फेरस क्लोराइड अलग बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर छोड़ देगा। यही है धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या बना, अम्ल धातु से विक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। और ये भी चीज रहेगा तो यहाँ पे लोहा का क्लोराइड भी बना दिया, तो धातु पे निर्भर है। इसको में सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा H2SO4, गैस तो हमेशा हाइड्रोजन ही छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इधर से भी क्या होता है कि इधर वाला अलग अलग होता है, इसके लिए इधर नहीं लिखा जाता है। और अम्ल को 2 भाग में बांटा गया है। अम्ल को 2 तरह से कहते हैं कि अम्ल ये होता है प्रबल अम्ल और जिसको कहते हैं इसको
क्षमता के अनुसार से अम्ल को दो दो भागों में बांटेगा। इनके पावर क्षमता ये जो होता, तो अम्ल को दुर्बल अम्ल और शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल दो तरह के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ये शक्ति यानी कि एक और गुण था, एक और गुण पांच गुण दिखाते हैं। छठा गुण यदि किसी को लिखना तो छठा गुण अम्ल विषैला होता है, तीव्रनाशक होता है। सातवां गुण इस तरह से बढ़ा सकते हैं, अम्ल जहरीला होता है, अम्ल विषैला होता है, अम्ल तीव्रनाशक होता है। तो इस तरह से अम्ल में और सारा गुण बना सकते हैं। और 5 गुण से ज्यादा एग्जाम में बहुत सारे 3-4 गुण पूछते हैं। तो शक्ति के आधार पर अम्ल दो तरह के होते हैं। पहला होता है शक्ति यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दूसरा क्या होगा, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल होते हैं, यानी कि दुर्बल अम्ल, ये क्या होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल होता है जो एकदम होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, STRONG, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल मतलब होता है ये होता है दुबला को थीन माने दुबला भी होता है, टीमिन माने तो पतला दुबला होता है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। और यहाँ पे दुबला को यहाँ पे बीक भी कहा, बीक माने कमजोर, दुबला है, तो बीक एसिड भी इसको बोल सकते हैं, बीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक एसिड। तो प्रबल अम्ल जो हो गया क्या होते हैं कि जो जल में पूर्णतः घुल जाता है। जो प्रबल अम्ल होता है जो जल में पूर्णतः घुलता है, जल में आंशिक रूप से घुलता है। तो जो जल में पूर्णतः घुल जाए, जल में पूर्णतः घुलकर H प्लस आयन लेता है। जो जल में पूर्णतः घुलकर H प्लस आयन देता है वो प्रबल अम्ल होता है। और जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस ही आयन देगा, अम्ल रहेगा तो H प्लस आयन देगा, घुलकर H प्लस आयन देता है। लेकिन वो पूरी बढ़िया से घुल जाता है, वो अच्छा तरह से नहीं घुल पाता है, कहलाता है। तो एग्जाम में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर पूछ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल में पूछता कौन है जो प्रबल अम्ल है, तो एग्जांपल में लिखेंगे H2SO4, सबसे पहले HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है HCl सबसे मजबूत है। फिर ये H2SO4, ये बहुत ही पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग है। और एक और है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अम्ल, उसका नाम है HNO3, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ये सब मजबूत है, ये सबको जैसे चाटेगा मतलब जहरीला बहुत सारा, स्ट्रॉन्ग है मतलब समझो कि जहरीला है, सब जहर का काम करेगा, बहुत सारे जहरीला। और जिसमें कार्बन, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखते हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं जो है, इसका नाम थोड़ा सा है। तो इसको मैं सबसे पहले है कार्बनिक अम्ल H2CO3 है कार्बनिक अम्ल। और दूसरा CH3COOH। और एक बार यहाँ पे एक और अम्ल है जिसका नाम है H3BO3। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। सब क्या है, दुर्बल अम्ल। ये तो नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल तो HNO3 हो गया। ये कार्बनिक अम्ल H2CO3 क्या हो गया, H2CO3 क्या हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया। और इसका नाम है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, जिसको उस समय पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, HCOOH। ये है मेथनोइक अम्ल। ये भी दुर्बल अम्ल नहीं होता है, मेथनोइक अम्ल, या इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बुक में नहीं लिखा है, लेकिन इसको ये भी दुर्बल अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। और ये कौन सा अम्ल, H3BO3, ये है बोरिक अम्ल। बी है तो क्या हो गया, बोरिक अम्ल। अब पूछेगा कि निम्न में से कौन है जो प्रबल अम्ल है और कौन है जो दुर्बल अम्ल है। तो देखिए जिसमें C लगा रहा है, B लगा रहा है, यानी कि कार्बन लगा रहा है, कार्बन और या B लगा रहा है, यानी कि C, इसका मेन ट्रिक है, जो C लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा,
कमजोर अम्ल, यानी कार्बन की मात्रा मिल जाएगा तो जो अम्ल हो जाएगा कार्बन। तो पूछेगा कार्बन अम्ल को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है कमजोर बनाता है। तो कार्बन जैसे अम्ल में चल जाएगा तो क्या बनाएगा, कमजोर बना देगा। क्या बना देगा, कमजोर। तो ये अम्ल को कमजोर कर दे, ये भी अम्ल को कमजोर कर दिया, ये ब्रॉन भी आकर उसको कमजोर कर दिया। तो CCB ये लोग रहता है तो क्या कर देगा, अम्ल को कमजोर करता है। लेकिन जे अकेले रहेगा, मानिए पहला से CL, यानी CL अलग नहीं है, CL यानी क्लोरीन वाला है, C है कार्बन वाला C। तो इसमें कार्बन वाला C, जहां पे कार्बन नहीं रहेगा ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। अब विलयन के आधार पर भी अम्ल को दो भागों में बांटेगा, विलेयता के आधार पर। तो उसमें होता है वो तनु अम्ल और एगो सांद्र अम्ल। तो अम्ल का देखते हैं विलेयता के आधार पर, यानी घोल के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर। अम्ल दो तरह के होते हैं, जल की मात्रा के आधार पर। जल की मात्रा के आधार पर अम्ल दो तरह के होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। और दूसरा को कहते हैं तनु अम्ल, तनु अम्ल। अब सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होते हैं अंतर, ये है केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपको लोगों का बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव देखो, इसको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला होता है क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव नंबर जो बोल सकते हैं। तो सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 4 नंबर यहाँ से हो जाएगा। और एक होता है जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु दीर्घ। तो लघु सब्जेक्टिव में होगा लघु, और ये हुआ दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़ा प्रश्न। बड़ा प्रश्न यहाँ से एक आता है कि अम्ल क्षार में सूचक क्या है, अम्ल क्षार और लवण को परिभाषित करें, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक आते हैं, यानी 5 या 6 नंबर का आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 या 6 नंबर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 6, 10, 5, 15, यानी कि 15 नंबर इस चैप्टर से आप लोग ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में 15 नंबर आपको साइंस दिला देगा, 15 नंबर दिला देगा साइंस में। क्या 15 नंबर दिला देगा अम्ल भस्म और लवण। ये तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। और इसका पहला वीडियो डाल रहा है कि इसको में कोई दिक्कत नहीं है। और पहला लेसन जो है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका भी वीडियो यदि इस पर अच्छा ध्यान दें, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उस पर भी वीडियो अच्छी बना देंगे। तो देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है, वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो, सांद्र अम्ल कहलाता है। मतलब जिसमें अम्ल में जो ऐसा अम्ल है जिसमें पानी कम रहेगा और अम्ल ज़्यादा रहेगा तो मजबूत पावरफुल बनेगा। यानी कि जौन चीज़, जैसे कि हम चीनी पानी के घोल हैं, तो चीनी पानी के घोल में चीनी प्लस पानी डालें तो चीनी में चीनी ज़्यादा है, चीनी क्या है ज़्यादा है, और पानी क्या है कम है, पानी क्या कम है। तो चाशनी मतलब जो बनेगा, यानी कि शरबत बनेगा, वो ज़्यादा मीठा होगा कि कम होगा, मीठा ज़्यादा होगा नहीं मजबूत होगा, यानी कि सांद्र होगा। इसमें गढ़ा ज़्यादा होगा, गढ़ापन होगा, सांद्र माने गढ़ापन, तो गढ़ापन पे क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। इसका चाशनी बहुत ही कड़ा होगा, टाइट हो जाएगा। जैसे रसगुल्ला का चाशनी होता है इस तरह का। और स्पंज वाला जो चाशनी होता है वो थोड़ा सा तनु होता है, मतलब तो पतला होता है। लेकिन रसगुल्ला का चाशनी देख लीजिए तो इससे क्या होता है, मोटे होते हैं, यानी कि धागा वाला होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यही चीज़ है जो आप लोग घर में करते हैं, वही है सांद्र और तनु। तो ये घर में करते हैं तो हमको पता नहीं चला कि क्या सांद्र कर रहे हैं कि तनु क्या चीज़ है। तो सांद्र माने ज़्यादा गढ़ा और तनु मतलब कम गढ़ा। और वो क्या है, शरबत ही मिलाना, यानी अम्ल और पानी को मिलाना है, या चीनी पानी को मिला रहे हैं, अम्ल पानी को मिला, तो कोई चीज़ को मिलाना ही है। तो मिलाने वाला काम, देखिए किसी घर में सत्तू का रस, अभी गर्मी का दिन है तो सत्तू का रस होता है, तो सत्तू की मात्रा हम ज़्यादा देंगे, पानी की मात्रा कम देंगे, तो जो हमारा शरबत होगा गढ़ा शरबत हो जाएगा। और सत्तू की मात्रा कम रहेगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, तो शरबत क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि जो होता है उसको में तैयार हो जाएगा तनु, जिसमें सब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें सत्तू का मात्रा ज़्यादा होता है, ये क्या हो जाएगा सांद्र, यानी गढ़ा हो जाएगा। तो ये गढ़ा और पतला, यानी ये क्या है, गढ़ा और ये का पतला। इसका परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए, तो इसका परिभाषा आप लोग दे दीजिए। तो इसका परिभाषा क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वैसा हम जिसमें ये सब जो परिभाषा होता है याद करने का चीज नहीं है, समझ विकसित करने का। यदि समझ गया तो याद क्या करना। अब पानी या चीनी मिला रहा है, शरबत बना रहे हैं, यही होता है। वैसा हमने
जल की मात्रा क्या होगा, जल की मात्रा कम होगा, जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक तथा तथा अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम हो। वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम हो तनु अम्ल कहलाता है। क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप देखेंगे जल की मात्रा के आधार पर दो तरह के अम्ल सब पढ़ लिया, सांद्राम्ल और तनु अम्ल। तनु अम्ल, तनु अम्ल। अब यहाँ मेन चीज हमको याद करना कि पदार्थ कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये मेन चीज हमारा कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यह है इमली, इमली, इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। सेब, सेब में कौन सा, माइलिक, माइलिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। और यहाँ पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल है, दही, तो दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चाय में क्या होगा, चाय, चाय पी रहा कैसे जी, टॉनिक की तरह, यानी चाय में कौन सा अम्ल होगा, टैनिक अम्ल। लाल चीटी जैसे कहता है तो क्या हो गया, फॉर्म में आ गया, यानी कि दम जाने तने गाड़ी निकालो, तांत्रिक के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो फॉर्म में आ जाएगा। इसमें कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और अमाशय राशि में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नींबू का संतरा में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। नींबू और अम्ला पूछेगा तो एसिटिक अम्ल। अम्ला वाला एग्जाम में पूछा है कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी कि 10 को तुमको याद करना, यानी कि यहाँ पे याद करना, सिरका, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका। जो भी हो सिरका, हमको तो लगता है कि ऐसा ही होगा, जैसा भी हो सिरका, सिरका, सॉरी सिरका सही था, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाएगा, इसको हम तो सिट्रिक, इसको एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। और एक और याद करना है, 9वां नंबर है, और 10वां नंबर याद करना, ये विटामिन सी, विटामिन सी, यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। विटामिन सी में क्या होता है, विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये 10 का 10 में से 2 को जरूर याद करना। ये आता है 10 क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इमली, इमली खाएं, डार्टर यानी टार्ट्रिक अम्ल। सेब, सेब काटें तो थोड़ा देर के बाद सोचते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, आयरन की मात्रा था, तो थोड़ा देर के बाद हो जाता है मैला, इसलिए मैलिक अम्ल। टमाटर या प्याज, यानी कि टमाटर में जैसे दुधा में तो आंसू जैसा पानी गिरे, ऑक्जेलिक अम्ल। दही खाते तो बहुत अच्छा तरह से खा लेते हैं, भोजन के बाद दही मिलता है, तो दही की क्या होता है, भोजन के पचाने के लिए, भोजन पचाना पचला के बाद क्या होता है, लैट्रिन, यानी कि लैक्टिक अम्ल। और चाय कैसे पी रहा है, टॉनिक की तरह रोज रोज लगा हुआ है, तो टैनिक अम्ल। और लाल चीनी में फॉर्मिक अम्ल। और अमाशय राशि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल। और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। आप लोग समझ गए होंगे। यदि भाष्य में वीडियो बनाना है, लवण पे वीडियो बनाना, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि भाष्य और लवण पे भी वीडियो बनाया जाए। और यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो बनाएंगे। थैंक यू।